भरने नहीं दे रहा है। और इससे पहले जो मैंने नॉन स्टॉप साइकिल चलाया था ना वो था 30। ऐसे कर लेना है और इसका जूस बन जाता है। और ये देख लो कितना सुंदर है गुरुद्वारा के अंदर। तो वहाँ तक अभी मेरे को पैदल ही चलना पड़ेगा, बहुत हवा चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 223 और कल रात में एक गुरुद्वारा की तरफ से रूम मिल गया था, देख सकते हो। तो इधर ही सोया हुआ था। तो अभी सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश मस्त कर चुका हूँ और अभी मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूँ। गिल्ला करना भूल गया तो सूखा ही खाना पड़ रहा है। और पैक करने के लिए वैसा कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। सामान वगैरह पैक करके चेतक पे सब लोड कर दिया हूँ और अभी आया हूँ दर्शन करने के लिए। और ये देख लो कितना सुंदर है गुरुद्वारा के अंदर। आज वीडियो बना रहा हूँ। बाबा जी से पूछा था, कह रहा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी सुंदर है, देख सकते हो। दर्शन करके गुरुद्वारा से बाहर आ चुका हूँ। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट। और अभी मैं डायरेक्ट निकलूँगा यहाँ से भुज के लिए। भुज का जो डिस्टेंस होगा कुछ 260 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी टाइम कुछ 7:30 बज रहा है। तो सिटी में उतना ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक है। तो अभी सिटी से बाहर निकलते हैं। अगर ब्रेकफास्ट का दुकान मिलेगा तो ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे कहीं पे। ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दुकान मिल चुका है, ये देख सकते हो। तो यहाँ से ले लिया पूरी, ये 40 रुपये प्लेट है। यहाँ पर 10 पीस पूरी है। कितना छोटा छोटा पूरी है, इसे गोलगप्पे की तरह ऐसे तो इसे मस्त खा लेते हैं। ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ। अच्छा खासा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आराम से चलाता रहता हूँ। सुबह से लगभग 40 किलोमीटर साइकिल चला चुका हूँ और अभी टाइम जो है ना कुछ 2 बज चुका है। मेरे को लग चुका है बहुत ही तेज़ी का भूख। मैं खाने पीने का दुकान ढूंढ रहा हूँ। और इतना ज़्यादा गर्मी है ना, हर 5-10 किलोमीटर पे स्टॉप लेना पड़ता है। हर 5-10 किलोमीटर पे बहुत गर्मी लग रहा है। राजस्थान में पता नहीं क्या हाल होगा। कच्छ में लोग बोल रहे हैं अभी मत जाओ, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ क्योंकि फिर दोबारा पता नहीं, क्या पता कब आऊँ ना आऊँ गुजरात में, कोई पता नहीं। फिलहाल तो मैं खाना ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है। चाय शाही का दुकान मिलेगा, चाय शाही पी लेंगे। बहुत तेज़ी का भूख लग चुका है। खाने के लिए मस्त एक ऑप्शन मिल चुका है, ये देख सकते हो यहाँ पर बिरयानी मस्त। तो इसे खा लेते हैं बहुत दिन बाद बिरयानी खा के वहाँ पर बैठ के काफ़ी टाइम रेस्ट लिया हूँ। कुछ 2 बजे के टाइम पे रुका था और अभी टाइम जो है ना कुछ 5 बजने वाला है। तो निकल चुका हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा ही गर्मी रहेगा ना राजस्थान में भी, तो राजस्थान को जो है ना अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतना गर्मी में मरना थोड़ी है। अगर ज़िंदगी रहेगा तो दोबारा भी आके राजस्थान को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरा सीज़न पे, क्योंकि इस सीज़न पे जो है ना बहुत गर्मी है, बहुत राजस्थान में। अभी का जो टेम्परेचर कुछ 50 प्लस जा रहा है अभी राजस्थान में। तो समझ सकते हो कितना ज़्यादा गर्मी है। इधर ही 40, 42, 43 हो रहा है, तो उधर कितना ज़्यादा होगा। बाकी कोई नहीं, अभी चलाता रहता हूँ आराम से। और हवा भी बहुत तेज़ी का चल रहा है। वो देख लो दूर दूर में टरबाइन लगा हुआ है और इस तरफ घुमा के, तो समझ सकते हो डायरेक्ट साइड से हवा मार रहा है मेरा। देख सकते हो, हेड को देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा। धीरे धीरे करके साइकिल चलाते हवा इतना बढ़ते जा रहा है ना, साइकिल को और चलाया नहीं जा रहा है। आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है, सिर्फ साइड में लेके जा रहा है साइकिल को। खांसी आ रहा है मेरे को, बहुत जोर से बोलना पड़ रहा है तब जाके आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। बहुत तेज़ी का आवाज़ चल रहा है यहाँ पर। अब जो है ना मैं रुकने उकने का जगह ढूंढ रहा हूँ क्योंकि साइकिल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तक का सफ़र में सबसे ज़्यादा तेज़ हवा मिल रहा है मेरे को इस रोड पे। कन्याकुमारी में भी नहीं मिला। कुछ दिन पहले जो बोल रहा था मैं कि बहुत तेज़ी का हवा चल रहा है, वो भी उतना तेज़ी का नहीं था जितना तेज़ी का आज यहाँ पर मिल रहा है मेरे को। भाई साहब पूछा मत, साइकिल को उड़ा के फेंक दे रहा है। शाम का टाइम कुछ 7:30 बज चुका है और अभी मैं चाय पीने के लिए रुका हूँ। हवा जो है ना काफ़ी तेज़ चल रहा है, लेकिन अच्छा बात ये है कि मेरा रोड चेंज हो गया और हवा जो है ना मेरा पीछे की तरफ से चल रहा है, तो मेरे को धकेल के ले जा रहा है बाबा। तो मस्त यहाँ पर चाय पी रहा हूँ और रुकने का जगह ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है अभी तक। रोड देख सकते हो एकदम खाली खाली रोड है।
चाय पी के निकल चुका हूँ और देखो हवा ऐसा चल रहा है ना पीछे से, तो ये देखो मैं पेडल नहीं मारूंगा फिर भी साइकिल चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। देख सकते हो ये फ्लैग को देखो, अब पीछे से हवा मार रहा है ना, और अगर हल्का सा भी पेडलिंग कर दे रहा हूँ साइकिल बहुत स्पीड भाग रहा है। तो अभी देखते हैं रहने वहने का जगह कहाँ मिलता है। टाइम कुछ 8 बज चुका है और अभी मेरे को एक आश्रम दिखा है, ये देख सकते हो उस साइड में है, और अभी तक देखो उजाला है। 8 बज चुका है और अभी तक प्रॉपर अंधेरा नहीं हुआ। बाकी अभी आश्रम में जाके देखते हैं क्या होता है। आश्रम के पास आया था लेकिन ये गेट अंदर से लगा हुआ है और अंदर कोई दिख भी नहीं रहा है, तो वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलते हैं आगे की तरफ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है मेरा नेक्स्ट डे। कल रात में उस आश्रम से जो है ना 4 किलोमीटर आगे आने के बाद एक हनुमान जी का मंदिर मिल गया था, तो इधर ही रात में मस्त रुक गया था और खाने पीने का सब कुछ इस मंदिर की तरफ से हो गया था। तो आज नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठ के सामान वगैरह ऑलमोस्ट पैक कर चुका हूँ, बस ये वाला बैग लोड करना है। ड्राई फ्रूट खा रहा था तो इसके वजह से ये बैग रह गया, तो लोड कर लेते ऐसे भी। सामान वगैरह चेतक पे लोड करके रोड पे आ चुका हूँ। तो जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को करते हैं स्टार्ट। और भुज का जो डिस्टेंस होगा कुछ 200 किलोमीटर से कम ही होगा, क्योंकि कल मैंने 60 प्लस चलाया था। आई थिंक कि 195 किलोमीटर होगा यहाँ से भुज। तो देखते हैं कितना दिन में पहुँच पाते हैं। बाकी अभी टाइम जो है ना कुछ 8 बज रहा है। मंदिर से चाय शाय पी लिया हूँ, देखते हैं रोड में अगर नाश्ता फास्ता का मिले तो करेंगे, वैसे मिलना तो मुश्किल ही है। देख सकते हो कुछ ऐसा ही हाईवे है, और ऐसा हाईवे में जो है ना सिर्फ रेस्टोरेंट ही मिलते हैं, उसके सिवा दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है। बाकी कोई मेरे को कमेंट में बोल रहा था कि भाई डेट भी मेंशन किया करो अपना वीडियोस पे। तो आज है 27 मई 2024। अब से मैं डेली वीडियो में डेट मेंशन किया करूँगा। वैसे हमारा 5K फैमिली मेम्बर होने में जो है ना मात्र 240 मेंबर का कमी है, तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग वीडियोस में क्वेश्चन वगैरह पूछते रहा करो, जब भी मेरा 5K हो जाएगा मैं लाऊंगा Q&A वीडियो। सुबह से राइड स्टार्ट करने के बाद जो है ना मैंने नॉन स्टॉप 35 किलोमीटर साइकिल चलाया हूँ 2 घंटा समय में। 8 बजे राइड स्टार्ट किया था और अभी टाइम कुछ 10 बज रहे हैं। मैंने घड़ी नहीं पहन रखा हूँ तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। बाकी अभी कुछ एक मार्केट में आया हूँ, देख सकते हो। तो इधर से थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए मैंने केला ले लिया, और इससे पहले जो मैंने नॉन स्टॉप साइकिल चलाया था ना वो था 30 किलोमीटर का, और आज 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। ये जो है ना पॉसिबल हो पाया हवा की वजह से, मेरे को पीछे से हवा धीरे धीरे ठेल रहा था, तो इसकी वजह से मैं नॉन स्टॉप 35 किलोमीटर चला पाया आराम से, कोई स्पीड से नहीं चलाया। 2 घंटा लगा 35 किलोमीटर चलाने में 15-16 के स्पीड से। तो लगे हाथ यहाँ से कुछ आम भी ले लिया, क्योंकि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो अभी तक आम नहीं खाया, खाने का बहुत मन कर रहा था, तो कुछ आम ले लिया। 50 रुपये देके 150 रुपये केजी है यहाँ पर आम, थोड़ा महंगा है। तो आगे एक पेट्रोल पंप है, उधर चलते हैं। एक इंडियन ऑयल था तो ये इधर ही आया हूँ। अभी मस्त आम वगैरह खा लेंगे, पानी वानी भर लिया। और 10 महीने के सफ़र में ना पहली बार ऐसा पेट्रोल पंप मिला जहाँ पर कि टॉयलेट वगैरह का यूज़ नहीं करने दे रहा है, तो इसका जो है ना एक केस बनता है अगर कोई यूज़ ना करने दे। बाकी छोड़ो पर है, इन सब को पंगा लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी मैं आम को एंजॉय करता हूँ। देखो ऐसा आम ना ऐसा ऐसा करना है अंदर का पूरा, फिर ऐसे कर लेना है और इसका जूस बन जाता है। बस जूस खा लेना अंदर का। आम केला खा के हेड फेट पहन के निकल चुका हूँ पेट्रोल पंप में। उधर बैठ के काफ़ी टाइम रेस्ट लिया हूँ, क्योंकि नॉन स्टॉप 35 किलोमीटर चलाया। और वैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि 35 किलोमीटर चलाया तो मेरे को बहुत थकान, क्योंकि मैं एकदम आराम से पेडल मारता गया, साइकिल आगे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे करके 35 किलोमीटर हो गया। मेरे को भरोसा ही नहीं हो रहा देख के। बाकी कोई नहीं, अभी चलाते रहते आराम से। साइकिल चलाता हुआ लंच टाइम हो चुका है, और लंच करने के लिए यहाँ पर एक था वो बंद है, तो ये साइड वाला शायद खुला हुआ है, तो इसी में चलते हैं और देखते हैं लंच के लिए क्या मिलते हैं। बहुत गर्मी है, हर 5-10 किलोमीटर पे स्टॉप ले लेके चला रहा हूँ। यहाँ पर आते ही खाना मस्त मिल चुका है, और खाने पे देख सकते हो वही थाली है। कुछ 120 रुपये का था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर दिया, 100 रुपीज़ का लगा दिया। तो मस्त अभी इस खाने को खा लेते हैं। खाना पीना खा के इसी ढाबा पे काफ़ी टाइम बैठा हुआ था, और अभी टाइम कुछ 6 बज चुका है। मैंने अच्छा खासा नींद ले लिया, तो अभी राइड को कंटिन्यू करते हैं। और अभी जो है ना हवा मेरा पीछे से मारेगा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साइकिल चलाने में। थोड़ा सा आगे जाते जो है ना रोड चेंज करना पड़ेगा, तब मारेगा हवा साइड से, तब होगा परेशानी मेरे को। बाकी कोई नहीं, अभी चलाते रहता हूँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं है हाथ में साइकिल चलाने का।
एक 1.5 घंटा है। जगह पे आके पहुंच चुका हूँ जहाँ से मेरे को रोड चेंज करना है। ये देख लो, इस रोड पे मैं आ रहा था और अभी मेरे को इस रोड पे जाना पड़ेगा। और एक बार फ्लैग को देखो किधर लहरा रहा है, मेरे तरफ इधर आ रहा है, मतलब पीछे से हवा मार रहा था। तो मैं आराम से साइकिल चला के आ रहा था, लेकिन आप जो है ना डायरेक्ट इस साइड से मारेगा, मेरे को डायरेक्ट एकदम रोड के बीच में ले जाएगा। तो आप जो है ना साइकिल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं संभाल के चलाना, बहुत ही तेज़ी का हवा मारते हैं। और मेरा आवाज़ आप तक जा रहा है कि नहीं वो भी नहीं पता। अभी भी इतना तेज़ी का हवा चल रहा है ना, क्या ही बोलूँ, बहुत तेज़ी का हवा चल रहा है। बाकी कोई बात नहीं, चलाते रहते हैं आराम आराम से। इतना तेज़ी से हवा चल रहा है ना दोस्तों, क्या ही बोलो। आगे साइकिल भरने नहीं दे रहा है और एकदम अचानक से मारते डायरेक्ट साइड में, एकदम ट्रक के नीचे लेके चल जाएगा ऐसे लगते हैं। इसमें ना 2 हाथ पकड़ के साइकिल चलाना पड़ता है। एक बार फ्लैग को देखो कितना तेज़ी से लहरा रहा है। शायद आप लोग यहाँ पर होते और इस चीज़ को फील कर पाते, जितना तेज़ी का यहाँ पर हवा चल रहा है। पहाड़ चलाने में जितना मुश्किल होता है ना, सेम उतना ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर साइकिल चलाना। बाकी देखते हैं, रहने वहने का जगह अभी मिला नहीं है कुछ। और इधर देखो कितना बड़ा बड़ा कांटे का पेड़ लगा हुआ रहता है। इन सब की वजह से ना साइकिल और ज़्यादा पंक्चर होता है, इतना तेज़ी का हवा चल रहा है। माय गॉड, साइकिल को तो लेके चल जाते हैं ऑटोमेटिक साइड में। आप जो है ना और चलाया नहीं जा रहा है साइकिल को, मतलब साइकिल पे बैठा ही नहीं जा रहा है, इतना तेज़ी का हवा चल रहा है, बहुत तेज़ी का। और इतना इस रोड में ट्रैफिक भी है ना, क्या है बोलो, गाड़ी भी बहुत ओवरटेक करते हैं। देखो देखो कैसे ओवरटेक करके आते हैं। मतलब चलाना ना बहुत रिस्की है, बहुत। इसलिए मैं जो है ना पैदल पैदल जा रहा हूँ। और अभी कोई मिला था तो उनसे पूछा कि मिल जाएगा, तो वो बोल रहा है वो 2 किलोमीटर आगे जो है ना कुछ मंदिर है, तो वहाँ तक अभी मेरे को पैदल ही चलना पड़ेगा, बहुत हवा चल रहा है। 2 किलोमीटर दूर जो मंदिर का बात हो रहा था, उस मंदिर में आके पहुँच चुका हूँ। ये देख सकते हो, एकदम छोटा सा मंदिर है, सिर्फ एक लाइट जल रहा है और यहाँ पर कोई रहता भी नहीं है। लेकिन अच्छा बात यह है कि यहाँ पर यात्री लोगों को बैठने के लिए एक टीना से घर जैसा बना रखा है। और जिस साइड से हवा आ रहा है उस साइड में देख सकते हो टीना भी लगा रखा है। बहुत बहुत तेज़ी का हवा चल रहा है। तो आज रात जो है ना इधर ही रुकने वाला हूँ। और इधर परमिशन मांगने के लिए कोई भी नहीं है, ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है और साथ में हाईवे है, गाँव है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे, तो इधर ही रुक जाएंगे। और एक बार हवा देखो कितना तेज़ी का चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं खाना पीना भी नहीं बना पाऊँगा। वैसे जो केला आम लिया था वो पड़ा हुआ है, वो खा के रात का मस्त डिनर कर लेंगे। बाकी इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।